कहते हैं भय बिन प्रीति न होई, यानी बिना डर के प्रेम नहीं होता है। भारत ने चीन को एक डर दिखाना शुरू किया है। जो डर चीन बाकी दुनिया को दिखला रहा था, अब वही डर चीन को भी हो रहा है और उस डर का एहसास करवा रहा है भारत। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भारत ही वह देश है जो इस वक्त सही तौर पर चीन के साथ हर क्षेत्र पर लड़ रहा है। चीन टैंकों का जखीरा लेकर एलएसी के पास खड़ा हो गया है और अब उसके टैंकों को उड़ाने के लिए डीआरडीओ लेकर आ रहा है एटीजीएम और डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। क्या है ये एटीजीएम और कैसे दुश्मन के टैंकों को उड़ा डालेगा? वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका ने चीन के बारे में क्या कहा? क्या श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट चीन इस्तेमाल करने वाला है भारत के खिलाफ? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत लगातार स्वदेशी उपकरणों में ऊंचाई पर ऊंचाई पहुंचते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत के हथियार अब किसी से कम रह गए हैं। अब डीआरडीओ ने लेजर गाइडेड एटीजीएम का सफल परीक्षण करा है और यह दुश्मनों के टैंक पर एक बड़ा काल साबित होने वाला है। डीआरडीओ न सिर्फ चीन को बल्कि अपने देश में भी जो छिपे हुए और बैठे हुए दुश्मन हैं उनको भी दिखला रहा है कि भारत की क्षमता अब किसी से कम नहीं रह गई है। इधर लगातार कुछ दिनों से डीआरडीओ कई ऐसे हथियारों का सफल परीक्षण कर रहा है जो कि आने वाली लड़ाई में काफी कारगर सिद्ध होने वाली है। इससे पहले डीआरडीओ ने अभ्यास ड्रोन का इस्तेमाल किया और उसका सफल परीक्षण किया। अभ्यास ड्रोन का बहुत ही बड़ा उपयोग है आने वाले लड़ाई में, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हर देश आज की तारीख में एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। ये जो एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं ये छिपित तौर पर लगाए जाते हैं। जो फाइटर जेट जाते हैं उन्हें एक्चुअल में पता नहीं होता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज में ये होते हैं और अचानक से वार करते हैं, जिसके कारण फाइटर जेट धराशायी हो जाते हैं। अब इसकी तोड़ निकालने के लिए भारत ने अभ्यास ड्रोन कहें या डिकॉय सिस्टम कहें, इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये ड्रोन आखिर में करेगा क्या? इसकी आकृति, इसका आकार फाइटर जेट की ही तरह होता है और ये फाइटर जेट से पहले जाएगा, जिसकी वजह से फाइटर जेट समझकर एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस पर वार करेगा और वार करने से उस क्षेत्र में गर्मी पैदा होगी, जिसकी वजह से फाइटर जेट ये समझ जाएंगे कि कहाँ पर रखे हुए हैं ये डिफेंस सिस्टम और युद्ध में यह बहुत बड़ा, बहुत कारगर भूमिका अदा करने वाला है। तो यह अभ्यास मात्र 2 दिन पहले सफल रूप से परीक्षण में आया और उसके बाद कल ही डीआरडीओ ने दूसरा सफल परीक्षण करा एटीजीएम का, और वो भी अर्जुन टैंक से। एटीजीएम आखिर है क्या? एटीजीएम का मतलब होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। बड़ी बात यह है कि यह लेजर गाइडेड है, यानी कि इसका निशाना बिल्कुल ही सटीक बैठने वाला है और उस केस में भी जब मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ऐसे टैंक पर निशाना लगा रहे हैं जो कि चल रही है, खड़ी नहीं है, तो उस केस में भी यह सटीक निशाना लगाएगा। वैसे तो इसका परीक्षण भारत के अर्जुन टैंक के द्वारा किया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल हर चीज में हो सकता है। सैनिक अपने कंधे पर भी रख के इसे किसी टैंक को निशाना बना सकते हैं और टैंक के द्वारा भी इस मिसाइल को छोड़ा जा सकता है। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इसका इस्तेमाल भारतीय थल सेना भी कर सकती है, जिसमें एयरफोर्स की जरूरत उन्हें नहीं होगी। और बड़ी बात यह है कि इसके वॉरहेड पर हीट का इस्तेमाल किया गया है। हीट का क्या मतलब है? तो यह है हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड। जो टैंक बने होते हैं उनमें इस तरह से दीवार खड़ी होती है कि कोई एंटी टैंक मिसाइल आए तो उससे टैंक की रक्षा हो सके। लेकिन
ये जो वारहेड है यह खास तौर पर उस मटेरियल को, उस दीवार को ही गला देगा, जला देगा। यानी कि अगर इसके निशाने पर दुश्मन का कोई भी टैंक आया तो वह बचने से रहा। भारत के लिए अभ्यास और इस लेजर गाइडेड एटीजीएम ने कमाल कर दिया है और आने वाली लड़ाई में यह बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन का कब्जा है और क्या चीन इस पोर्ट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने वाला है? अब श्रीलंका के राष्ट्रपति का आया बड़ा बयान। वैसे तो श्रीलंका के विदेश सचिव पहले ही मान चुके हैं कि चीन को हम्बनटोटा का बंदरगाह 99 साल की लीज पर देना एक बहुत बड़ी गलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रीलंका इंडिया फर्स्ट की नीति से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि श्रीलंका यह स्वीकार नहीं कर सकता है और उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए और न ही वो स्वीकार करेगा कि उसके हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कुछ करने के लिए किया जाए। हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक चीन अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है। हिंद महासागर में पनडुब्बियों और दक्षिण चीन सागर में सैन्य बेसों पर चीन की सक्रियता पूरी दुनिया के लिए चिंता की विषय बन गई है। अमेरिका ने अपने जंगी जहाज भी तैनात कर दिए हैं। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने यह कहा है कि वह किसी के तरफ नहीं है और अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी को भी नहीं करने देगा। गोटबाया ने कहा कि लोगों की जरूरतों के लिए समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रीलंका न्यूट्रल विदेश नीति अपना रहा है, उसका किसी खास देश के प्रति कोई लगाव नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से खास जगह के तौर पर हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि हिंद महासागर में शांति हो, जहां कोई देश किसी और देश का फायदा नहीं उठाए, आपस में सारे मिलकर रहें। आपको क्या लगता है, श्रीलंका के राष्ट्रपति के बयान के बाद क्या हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ कर पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।